अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, रमज़ान माशाल्लाह से डेली बेसिस पे और रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक करके गुजरता चला जा रहा है और जो बरकतें हैं, जो रहमतें हैं, वो हम पर नाजिल हो रही हैं। परवरदिगार यूं ही हम पर अपनी रहमतें और बरकतें हम पर नाजिल करता रहे, आमीन। ये दुआ बहुत ज़रूरी है। हालात इस टाइम जो है वो किसी जानिब देखा जाए तो कहीं हमें सुकून नज़र आता है, कहीं हमें थोड़ा सा रिलीफ नज़र आता है, तो दूसरी जानिब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मसाइल हम अपने आप को देखते हैं कि हम उनका शिकार हैं। ख़वातीन हज़रात, बात करते हैं जैसे कि जितने सस्ते बाज़ार और जितने रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं पूरे पंजाब भर में, ठीक है, उसमें पंजाब भर के साथ इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में जितने भी इस टाइम रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं वो अगर आप काउंट करें तो शायद को 30-40 के अराउंड मैक्सिमम होंगे जो नंबर है इस टाइम रमज़ान बाज़ारों का, जो सस्ते बाज़ार पूरे पाकिस्तान भर में लगाए गए हैं, ठीक है। और फिर अगर आप शहरों की बात करें तो किसी एक आध शहर में 2, 3, 4, 5 करके लगाए हुए, किसी एक शहर में जो है वो कहीं 10 भी लगा दिए हैं। फैसलाबाद शहर की बात की जाए तो फैसलाबाद में सिर्फ अगर आप मैं कहूँ शायद हो सकता है कि इसमें कहीं कोई कमी बेशी हो जाए, लेकिन सिर्फ 2 सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं, जिनमें से शायद एक वर्किंग में है और एक तो ऐसा है कि वहाँ पर सिर्फ आपको जानवर फिरते हुए नज़र आते हैं। दुकानें बंद हैं, ना बंदा ना बंदे की ज़ात है। इतना बड़ा करके सस्ता रमज़ान बाज़ार तो लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, लेकिन वहाँ पर ना कोई ठेला लगाया गया है, वहाँ पर ना कोई फेरी लगाई गई है, ना वहाँ पर ना किसी सब्ज़ी फ्रूट का स्टॉल है, ना ही अशिया खुर्दोनोश का वहाँ पर कोई स्टॉल है, वहाँ पर कोई नहीं है। एक मॉडल बाज़ार, एक सस्ता बाज़ार जिससे मैं यहाँ पर इस टाइम मौजूद हूँ। हम लास्ट वीक भी आए थे और हमने लास्ट वीक भी जब क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान था तो हमने कोशिश की कि हम यहाँ पर आएँ और यहाँ के हालात का जायज़ा लें और लोगों का क्या कहना है इस हवाले से कि जो 25% तक डिस्काउंट रेट यहाँ पर दिया जा रहा है, क्या वो वाकई में लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। उस हवाले से हमने लास्ट वीक भी प्रोग्राम किया था और इस वीक भी हम यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं। यहाँ पर आना ज़रूरी इसलिए मुझे लगा है कि जो दूसरा रमज़ान बाज़ार है, एक ये मॉडल बाज़ार है जो सस्ता बाज़ार है जो जंग रोड के ऊपर वाक़ है। दूसरा सस्ता और रमज़ान बाज़ार जो लगाया गया वो सूसा रोड पर लगाया गया, फैज़ान मदीना। वहाँ पर बोर्ड के ऊपर तो बहुत बड़ा करके लिखा हुआ है कि सस्ता रमज़ान बाज़ार है, लेकिन वहाँ पर ना कोई ठेला है, वहाँ पर ना कोई स्टॉल है, ना फ्रूट है, ना वेजिटेबल है, वहाँ पर कोई नहीं है। वहाँ वो सुनसान बियाबान जगह है और वहाँ पर जो ऑलरेडी वहाँ पर पुराने लोग वहाँ बैठे हुए, बस वही वहाँ पर समोसे पकौड़े बेचते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वहाँ पर कोई भी स्टॉल नहीं है। तो मकसद कहने का ये कि पूरे फैसलाबाद में सिर्फ एक सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया और वो भी जंग रोड के ऊपर। तो बाकी जो इतना बड़ा शहर है, ठीक है, लाखों की तादाद में दुनिया यहाँ पे बस रही है, उनके लिए आपने कौन सा रिलीज सोचा है? वो इतनी दूर से कैसे यहाँ पर आ सकते हैं? आप ये सोचें। चलिए जंग बाज़ार के जंग रोड के इर्द गिर्द के जो इलाके, जो कस्बे हैं, चले वहाँ से तो लोग यहाँ पर आ गए, अपने लिए उन्होंने थोड़ी सहूलत उनको मिल गई, अच्छी बात है। मतलब यहाँ पर 25% डिस्काउंट लोगों को मिल रहा है, जो कि ठीक है। ओवरऑल निज़ाम भी यहाँ पर ठीक है, बहुत इज्जत के साथ, बहुत ही रिस्पेक्टफुली यहाँ पर लोगों को चीज़ें दी जा रही हैं, बुज़ुर्गों को, शहरियों को, ख़वातीन को, बच्चों को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उनको देखा जा रहा है और उनकी मदद की जा रही है। लेकिन क्या पूरे फैसलाबाद में कोई और शख्स नहीं है? क्या पूरे फैसलाबाद में कोई और ज़रूरतमंद नहीं है? गरीब गुरबा यहाँ पर तो आपको पता है कि लाखों की तादाद में तो गरीब गुरबा हैं। तो उनके लिए पंजाब ने क्या सोचा, उनके लिए फैसलाबाद इंतज़ामिया ने क्या सोचा, ये एक सवाल है। अच्छा, अभी मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने आते हुए देखी है वो ये है कि जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं वो तो यहाँ पर जगह जगह जितने भी स्टॉल्स हैं बड़ा बड़ा करके कार्ड्स लगे हुए हैं और उनके ऊपर जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं वो दर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि बाकायदा बोर्ड जो है वो मैं आपको दिखाता भी हूँ, लिखा हुआ है कि अगर जो गवर्नमेंट के तयशुदा रेट्स हैं, अगर इनके ऊपर कहीं भी कोई बेच रहा है और अगर आप उसे जाकर उसकी शिकायत करते हैं तो आपको 1000 रुपया जो है वो इनाम भी मिलेगा। चलें, ये भी एक चीज़ है। अब लोग शायद ये 1000 रुपया हासिल करने के चक्कर में भी लोगों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लोगों से बात करते हैं और इनकी जो बात है वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहेंगे वो रमज़ान बाज़ार के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? बस ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। रमज़ान मुबारक जी आपको। हाँ जी, खैर ठीक जा रहे हैं रोज़े आपके? बस ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। रोज़े की वजह से बोला ही नहीं जा। हाँ जी, ज़ाहिरी बात है, बोलने का, चलने फिरने का काम, क्योंकि मौसम भी गर्म हो गया है। डायबिटीज़ भी हूँ, इस वजह से ना थोड़ा कम बोला जाता है। डायबिटीज़ है। हाँ जी। चले, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए, परवरदिगार आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और ये हौसला हिम्मत होता है रोज़ा पूरा करना, ठीक है। तो ये दुआएं मेरी, अल्लाह पाक आपको ये हिम्मत दे, आप 30 के 30 रोज़े जो हैं वो पूरे करें। अच्छा, मुझे बताएं, सब्ज़ी रेट्स आपको ठीक मिल रहे हैं यहाँ पे? ठीक, जो रेट लिस्ट के मुताबिक ही दे रहे हैं, कोई मतलब है ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जो रेट लिस्ट लगी हुई है उसके मुताबिक मुझे सामान मिल गया।
ठीक है, आप राजी हैं? और अच्छा, ये रेट्स वही हैं जो आपको बाहर भी मिलते हैं, यहाँ पर आपको सस्ते मिल रहे हैं? एंड थोड़ा बहुत फ़र्क है, बाहर भी मिल जाता है, मतलब कि थोड़ा बहुत फ़र्क है, इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है। मॉडल बाज़ार का जो कंसेप्ट दिया हुआ है वो थोड़ा बहुत फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है, इतना मार्केट में भी मिल जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए आप मेरे साथ आगे चलें। कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि मेरे साथ चलें, और मैं क्योंकि ये सारा सब्जियों का एक स्टॉल का पूरा एक लाइन है, ठीक है, और आगे फ्रूट्स लगे हुए हैं, लेकिन हम थोड़ा पीछे आते हैं और बैक साइड पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि जो स्टॉल्स लगने थे फ़िलहाल वो अभी उस तरह से लगे नहीं। अच्छा, ये आप एरिया देखें कि ये मटन बीफ स्टॉल है, चिकन सहूलत स्टॉल है, चिकन के भी लगे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्किंग तो है, वर्किंग में लोग यहाँ पर हैं, स्टॉल लगा हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो तब ये यहाँ पर बिल्कुल भी स्टॉल कोई वर्किंग में नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर स्टॉल वर्किंग में है। तो मैं देखना चाहूँगा कि यहाँ पर मटन और उसकी क्या है। अच्छा जी, मटन शॉप तो अभी नहीं चली, अभी यानी एक्टिव नहीं हुई, लेकिन मैं यहाँ पर चिकन देखना चाहूँगा कि चिकन किस तरह से लोगों को यहाँ पर तकसीम हो रहा है और सफाई का कितना खास ख्याल रखा जा रहा है। थोड़ा अंदर से एक राउंड मारें जी, दिखाएं ज़रा कि अंदर जो चिकन है वो किस तरह से बनाया जा रहा है और लोगों को तकसीम किया जा रहा है, सफाई का ख्याल कितना है। ठीक है, आगे हैं जी, आगे चलते हैं मेरे साथ। अच्छा, हम अब उस जानिब जाते हैं, और इस बाज़ार में क्योंकि तमाम अशिया खुर्दनोश के स्टॉल्स लगा दिए गए हैं, सब्ज़ी फ्रूट जो फ्रंट पे लगा दी गई है, लेकिन आप उसके पिछले हिस्से में आते हैं तो जैसे कि चिकन मटन आपको जो है वो दिया जा रहा है, और उसके साथ अब यहाँ पर आपको जो आपकी किचन की चीज़ें हैं, ठीक है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपकी दालें सब्जियाँ दालें वगैरह और शैम्पूज़ और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उन तमाम चीज़ों का भी यहाँ पर स्टॉल जो है वो दिया गया है। 1 बाय 1 यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए और लोग यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। अच्छा, रेट्स की जहाँ तक बात है, जैसे कि अब यहाँ पर दाल मसूर का जो रेट गवर्नमेंट का जो रेट है, ठीक है, ओपन मार्केट रेट जो है वो 300 है, लेकिन मॉडल बाज़ार में 281 रुपये है, ठीक है, जो कि चलें और कुछ नासी 19-20 रुपये भी अगर आपको कम मिल रहे हैं तो चलें, ये भी रिलीफ आवाम के लिए मेहरबानी है, ठीक है। अच्छा जी, चावल का रेट जो ओपन मार्केट में 310 है, लेकिन मॉडल बाज़ार में 300 रुपये है, ठीक है। अब ये दर्जा अव्वल है और इसमें होता है कि इसमें साबित भी होते हैं, इसमें अधवाड़ भी होता है, ठीक है, और मुख्तलिफ तरह की नौयत के जो चावल होते हैं वो उनके उसके मुताबिक से रेट्स होंगे, ठीक है। और फिर आप आते हैं, चाय की पत्ती जो है वो ओपन मार्केट में 370 की है, लेकिन मॉडल बाज़ार में 350 की है। इसी तरीके से दाल माश का रेट 520 है, मगर मॉडल बाज़ार में 515 है। सफ़ेद चने 320, मॉडल बाज़ार 315। ओपन मार्केट में 250 रुपये की सुर्ख मिर्च पिसी हुई है, लेकिन मॉडल बाज़ार में 200 रुपये है। इस तरह जामे शीरी जो है वो 450 है, 420 है। बेसन 250 है, 240 रेट मॉडल मार्केट का है। और इसी तरीके से चीनी जो है, अच्छा चीनी भी 150 रुपये इसका ओपन मार्केट रेट है, ठीक है, लेकिन मॉडल बाज़ार में 140 रुपये जो है वो बिक रहा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। रमज़ान मुबारक आपको। खैर मुबारक। सर खरीदारी की आपने? हाँ जी माशाल्लाह। अच्छा, कितना फ़र्क आपको महसूस हुआ जो आप अपने घर के करीबी स्टोर से ख़रीदते हैं या मॉडल बाज़ार में सामान खरीदने में, कितना फ़र्क फील हुआ? काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है। रमज़ानुल मुबारक में काफ़ी बचत लगवाई हुई है इन्होंने माशाल्लाह। अच्छा, बचत आपको रेट्स में कमी मिल रही है बाकायदा? ये तो बहुत अच्छी बात है। घर के लिए क्या क्या खरीदा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सामान ख़रीदा है माशाल्लाह। अफ्तारी के लिए, हाँ जी, मसला सहरी के लिए काफ़ी सामान। तो पंजाब गवर्नमेंट को फिर आप अप्रिशिएट करेंगे, आप उनकी इस काविश पे उनका थैंक यू बोलेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा किरदार है। अल्लाह ताला और भी इनको बेहतरी काम करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, तो अभी बिजली का यूनिट भी 5 रुपये मजीद महंगा होने वाला है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इंशाल्लाह आस्ता आस्ता मुल्क पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। बेहतरी, ये तो एक तरफ तो महंगाई हो गई, इधर अगर आपको रिलीफ मिल रहा है तो दूसरी तरफ तो 5 रुपये बिजली महंगे होने के चांसेस आने वाले दिनों में शायद महंगी हो जाएगी। गुज़श्ता दिनों में 7.5 रुपये हुई है, अब 5 रुपये मजीद महंगी हो जाएगी। तो क्या ये सही नहीं है कि एक तरफ अगर महंगाई है तो दूसरी तरफ आपको रिलीफ मिल रहा है? तो ये खेल कैसा लग रहा है आपको? महंगाई नहीं होनी चाहिए, बेहतर ये है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप खुश हैं कि आपको रिलीफ मिला, आप राज़ी हैं? चलें, बहुत अच्छी बात है। जी चाचू भी यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचू कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह पाक दी रहमत अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान आपको मुबारक मेरी तरफ से। खैर मुबारक जनाब नहीं होवे। चलिए बहुत शुक्रिया। खैर ठीक रेट ते हर चीज़ बेच रही है जी माशाल्लाह। क्या आप खरीद रहे, रेगुलर आ रहे हैं आप? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जी। नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं खरीदने के लिए? किसी दिन हफ्ते के बाद। हाँ जी।
तो कितना रेट में आपको फ़र्क लग रहा है? जैसे ये जो रेट इन्होंने सामने लगाए हुए, ये वही रेट है जो मार्केट में बिल्कुल जी जायज़ रेट है जो जायज़ रेट है? बिल्कुल जायज़ रेट है जी। तो पंजाब गवर्नमेंट को आप शुक्रिया बोलेंगे, क्या कहेंगे मरीम नवाज साहिबा को, क्योंकि उन्हीं के कहने पर ये 25% डिस्काउंट जो है ये बाजार सस्ता बाजार यहाँ पे लगाया गया। ठीक है, बड़ी मेहरबानी जनाब, थैंक यू। 5 रुपये बिजली भी महंगी होगी, ठीक है जनाब। उसके बारे में क्या कहेंगे? आगे बिल भी आने, अब तो गर्मियाँ आ गई हैं। ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੱਟੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਡੁਕਣਾ ਕਿਆ नहीं। हाँ और ठीक हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, एक छोटे से ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए बनाम सरकार। इस वक्त हम मौजूद हैं मॉडल बाज़ार झंग रोड, और ये सस्ता रमज़ान बाज़ार है। इसका सीक्वेंस हमने लास्ट वीक भी किया था। आज हम जो बैक पोर्शन है, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में हमने फलों और सब्जियों के हवाले से बात की थी, आज इस टाइम हम मौजूद हैं ये जो डेली रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो चीज़ें, जो दुकानें, जो स्टॉल लगे हुए हैं, हम वहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं और रेट्स के हवाले से और लोगों का क्या कहना है इन तमाम इस रायत के हवाले से, वो आप तक पहुँचाते हैं। मेरे साथ रहिए। रात खुशामदीद, वेलकम बैक अगेन। अच्छा जी, रमज़ान मॉडल बाज़ार में मैं मुर्गी के गोश्त के रेट के बारे में भी बताता चलूँ कि 25 रुपये कम कीमत में आपको मार्केट से दस्तयाब है मॉडल बाज़ार में, अगर आप चिकन ख़रीदना चाहते हैं। और जो अंडे हैं, जो फ़ी दर्जन मार्केट रेट है उससे 6 रुपये कम रेट पर आपको यहाँ पर मिल रहा है। अच्छा, ये 6 रुपये दर्जन की बजाय अगर 6 रुपये पर अंडा हो जाता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा रिलीफ लोगों को मिलता, लेकिन इतना बड़ा रिलीफ देते हुए पंजाब गवर्नमेंट के जो है ना, वो ज़रा हाथ कांपते होंगे यकीनन कि हम ये कैसे करेंगे। अच्छा जी, ये जो किराना स्टोर्स का एरिया है, यहाँ पर तकरीबन रेट सभी के सेम है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास और रेट है तो किसी के पास और रेट है, सभी के पास आप देख सकते हैं कि लंबी कतार है दोनों तरफ में। और ये जो कतारें हैं, इनके पास रेट्स जो है ये वही हैं जो रमज़ान बाज़ार की रेट लिस्ट है जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं। कोई ऊपर नीचे नहीं इन रेट्स को कर सकता। मतलब ये है कि यहाँ पर आपको थोक में भी चीज़ें मिल जाएंगी और परचून की के रेट्स के मुताबिक भी चीज़ें मिल जाएंगी, जो किराने स्टोर की चीज़ें यहाँ पे। अच्छा, मैं कुछ दुकानदारों से भी बात करना चाहूँगा कि लोगों का यहाँ पर रुझान जो है वो किस तरह है, और लोगों का आना जाना यहाँ पर, और अशिया के ऊपर रेट्स का जो एक बहस होती है वो किस तरह से वो करते हैं या नहीं करते, राज़ी जाते हैं या नाराज़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चाचू कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। मुझे बताएं, इस एरिया में मुझे थोड़ा रश कम लग रहा है, बाहर सब्जियों के फ्रूट के जो स्टॉल्स हैं उन पर बड़ा रश है। क्या यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो रेट्स उनको मुनासिब नहीं लग रहे? रेट मुनासिब लग रहे हैं, गाहक है ही नहीं है, क्योंकि तरीका आखिरी चल रही महीने दियाँ, इन्हें तरीके लीड़े कपड़े वाली हो रहा, इधर कोई नहीं आ रहा। अच्छा, सही है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुना? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इनाम अकरम। यहाँ पर गाहक नहीं नज़र आ रहे, क्या वजह लगती है? सर कुछ ये तरीके भी वो चल रही हैं, लास्ट वाली चल रही हैं, जिस आज अब वैसे 20 तारीख है, अभी तो 10-12 दिन पड़े। ना लोग यहाँ पे सामान अपना मतलब इकट्ठा ले जाते हैं, जिसकी वजह से इस दफ़ा इस टाइम पे मतलब कि आखिरी रेटों में ज़रा कम कस्टमर हो जाते हैं, तो इस वजह से आज ऐसा मतलब कस्टमर कम है। अच्छा, वैसे जो शुरू के रमज़ान के जो दिन थे तब यहाँ पर चहल पहल कैसी थी? जी माशाल्लाह तब बहुत अच्छी थी, क्योंकि लोगों को मतलब अपनी सैलरी मिली हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी कस्टमर थे इधर। अच्छा, जाहिर है मुख्तलिफ आप सब, मैं देखने वालों को बताता चलूँ कि ये मुख्तलिफ किराना स्टोर्स हैं जिनको यहाँ पर स्टॉल्स दिए गए हैं, और रेट वही हैं, सबके रेट्स में कहीं कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, रेट की यहाँ पर बहस होती है आपके पास आके, या लोग खुशी के साथ चीज़ें खरीद कर लेकर के जाते हैं? यहाँ पे लोग खुशी से लेके जाते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रेट होता है, इसमें हमारा अपना कोई रेट नहीं होता, इस वजह से लोग खुश होकर अपना सामान लेके जाते हैं। और प्रोडक्ट्स मुझे बताएं, इसमें लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, एक ओरिजिनल होती है और उसकी कॉपी भी होती है। आपको पता है ना कि एक ओरिजिनल प्रोडक्ट होती है तो कहीं ना कहीं उसकी फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी भी बनी होती है, 2 नंबर चीज़ें भी बिकती हैं। तो ऐसा कोई यहाँ पर सामान है इस बाज़ार में जो आप कहें कि हाँ ये चीज़ें जो हैं तब्दील होनी चाहिए और असल होनी चाहिए? नहीं सर, यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि यहाँ पे फूड अथॉरिटी वाले चेक करते रहते हैं। यहाँ पे एक नंबर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर हम चीज़ ख़राब बेचेंगे हमारे कस्टमर ख़राब होंगे, इस वजह से हम एक नंबर चीज़ बेचते हैं और कस्टमर खुश होकर आता है और लेके जाता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, देखें ये बात भी मानने लायक है कि जो महीने के शुरू के दिन होते हैं तब जो घरेलू अशिया होती हैं, ज़्यादातर लोग क्योंकि सैलरीज आती हैं तो उन्हें शुरू के दिनों में ख़रीद लेते हैं, और क्योंकि किराने का सामान ऐसा होता है ज़्यादातर लोग इकट्ठा ही ख़रीदते हैं, ठीक है ना। जो आपके पूरे घर के इस्तेमाल की चीज़ होती है वो आप इकट्ठी लेकर के जाते हैं। ये भी वजह है क्योंकि आज की डेट में क्योंकि मंथ एंड हो रहा है, और मंथ एंड के होने की वजह से ऑब्वियसली लोग जो हैं इधर नहीं आ रहे। पर मेरे ख्याल से यहाँ पर इकट्ठे सामान के साथ साथ जो डेली इस्तेमाल की चीज़ें भी हैं, जो किसी भी वक्त इस्तेमाल की जा सकती हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अगर आया जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। चलिए आ जाए, यहाँ पर एक और स्टॉल है, ये फ्रोज़न
फूड्स का स्टॉल है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्रोज़न की हुई चीज़ें समटाइम एक्सपायरी निकलती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ जो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो फ्रोज़न, मैं उनकी एक्सपायरी भी चेक करूँगा कि उनकी एक्सपायरी कैसी है, और फिर इनसे हम बात भी करते हैं कि ये कब कब इनको तब्दील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भैया, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फ्रोज़न की हुई चीज़ें तो ये कितनी देर तक पड़ी रहती हैं आपके पास? क्या आप इनको अब दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि महीना तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो ख़रीदारी डेली बेसिस पे हो रही है और चीज़ें तब्दील होती हैं? जी रोज़ाना फ्रेश माल आता है बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। जी अच्छा, मैं अगर देखना चाहूँ तो क्या मैं देख सकता हूँ? अच्छा जी, आ गए हैं जी, ज़रा दिखाएं ज़रा। अच्छा, ये जी रोल पैटीज़ हैं। कबाब रोल है अच्छा, ये कबाब रोल हैं, और इसकी एक्सपायरी कहाँ है? ये 6/3 को ये मैन्युफैक्चर हुई है, एक्सपायरी है 10/6, ठीक है। एक मिनट 10/6/2024, ठीक है। ये मार्च जा रहा है अभी, यानी कि दिन है। और इसके अलावा ज़रा मुझे ये दिखाएं इसकी एक्सपायरी कहाँ पर, दिखाएं ज़रा निकाल के मुझे। ये 1/3/24 से 1/3/25 पूरे साल की है। चलें, ठीक है, ये तो फिर अच्छी चीज़ होगी। अच्छा, एक और चीज़ देखना चाहूँगा मैं इसमें देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो अब फ्रोज़न हुई होती हैं, सम टाइम एक्सपायरी चीज़ें भी नहीं पता चलता दुकानदार की। मैं ये नहीं कहता कि उसकी गलती होती है, वो जानबूझ के करता है, लेकिन कुछ चीज़ें पड़ी रह जाती हैं, आपको नहीं ख्याल रहता, तो वो फिर सम टाइम लोग अगर खाते हैं तो उनके लिए जो है वो उनकी सेहत के लिए मुज़र होती हैं। अच्छा, इसकी डेट क्या आ रही है यहाँ पे, ये ज़रा मुझे बताइएगा। बहुत बारीक करके लिखा हुआ है। अच्छा, एक्सपायरी भी ऐसे जो है वो लगाई हुई है कि आप देख नहीं सकते कि क्या लिखा हुआ है। 2024 ठीक है। 10 में अच्छा, 10 तक है, अक्टूबर तक है। जी ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं बताता चलूँ, क्योंकि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं फ्रोज़न चीज़ें, जो फ्राइड चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमें क्योंकि फ़ास्ट फूड खाने की आदत है, बच्चे फ़ास्ट फूड शौक से खाते हैं, तो ये जो इंस्टेंट मेकेबल चीज़ें होती हैं, इंस्टेंट फ्राई की जाती हैं, वो जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वो ज़ाहिरी बात है महंगी हैं, जो ब्रांड्स हैं जो हम रेगुलर अपने घरों में खाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ्रोज़न फूड्स के रेट्स हैं, देखें ना, चिकन कबाब 12 पीस आपको 450 में मिल रहा है, चिकन कोफ्ता 12 पीसेस आपको 350 रुपये के मिल रहे हैं, चिकन गोला कबाब 400 ग्राम जो है वो आपको 480 रुपीज़ में मिल रहा है। तो मतलब 400 की प्राइस में आपको 12 15 पीसेस के पैकेट मिल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मुनासिब रेट्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रेट्स हैं। जो ब्रांडेड चीज़ें हम अपने घरों में खाते हैं या बच्चे जो खाते हैं वो जो ब्रांड्स हैं उनकी कीमत शायद इससे डबल ही होगी, लेकिन ये आधी कीमत में आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, क्वालिटी वाइज, और अगर आप जब उनको खाते हैं, खाने के बाद ये कैसा महसूस होता है, किस दिन हम आएंगे, ठीक है, अफ्तारी के बाद खाने के लिए स्पेशली, और फिर खाकर इनके टेस्ट भी करेंगे और बताएंगे कि ये खाने में इनका टेस्ट कैसा है। क्योंकि बच्चों के लिए या फैमिली के लिए जो इंस्टेंट मेकेबल चीज़ें होती हैं वो उनमें टेस्ट भी होना चाहिए थोड़ा सा, उनमें मसाले कैसे हैं, उनका टेस्ट कैसा है, ठीक है, और वो खाने के बाद वो कितना फ्रेश फील कराती है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं कि इस बाज़ार में उनको कितना रिलीफ मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे आप, ठीक ठाक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। कैसा चल रहा है आपका काम शाम? ठीक है माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, खड़े हो जाए ज़रा प्लीज़, थोड़ा इधर आ जाइएगा, यहाँ पे आ जाइएगा। थैंक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, ग्राहक की ज़रा मुझे सूरत बताएं कि ग्राहक यहाँ से राज़ी जा रहा है? ये बिल्कुल राजी जा रहा है। ये देखो ना, हमारे सलवा का स्टॉल लगाया हुआ है, यानी कि फी आइटम मगर हमने 100 रुपया डिस्काउंट कर रहे हैं। ये मार्केट रेट है। अच्छा, ये रेट जो है ये श्योरिटी के साथ मार्केट रेट है? अच्छा जी, ये सारे मार्केट के रेट्स हैं और ये बाजार के रेट्स हैं, यानी 100 रुपया ईच, यानी 100 रुपया लेस करके दे रहे हैं। अच्छा, 1900 की चीज़ 1800 में दे दिया आपने, मैं समझ गया। 250 की चीज़ आपने 150 की कैसे कर दी, ये बताएं ज़रा। आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं, ताकि मैं इन रेट्स पे हम बात भी कर सकें, ताकि आवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है। ये 250 का, यानी कि मार्केट में 250 की मिलेगी, ये 150 की मिलेगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो बहुत बड़ा डिस्काउंट है। 360 की है, ये यानी कि 260 की मिलेगी। तो जो 100 रुपये की चीज़ है वो तो फिर फ्री होगी। क्या, इसे 100 रुपये से कम क्या आता है? सही है, सही है। अच्छा, रेट्स तो आपके बड़े जो है वो मार्केट से काफ़ी हद तक हैं, तो 100 रुपया ईच रखने से आपको फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा हो ही रहा है तो आपने फिर भी रखा? पूरा तो यानी आवाम की, यानी कि खातर ना, यानी रमज़ान की खातर, सस्ते रमज़ान की खातर ना, यानी कि हमने ये स्टॉल लगाया हुआ। बहुत अच्छी बात है। तो सेल की ज़रा मुझे बताएं, सेल किस तरह, सेल की जो रवानी है वो कैसी? सेल ठीक है माशाल्लाह। सेल 20,000, 10,000, 5,000 भी हो जाती है, यानी कि ये जैसे जैसे गाहक निकलेगा वैसे वैसे हमारी सेल बढ़ती है। मतलब ये डेली बेसिस पे आप माशाल्लाह ठीक कमाई करके जाते हैं और लोग खरीद कर जाते हैं? बिल्कुल खरीदते हैं।
क्या कहेंगे फिर आप राज़ी हैं, बहुत अच्छी बात है, तो पंजाब गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम यानी इन्होंने शुरू किया है इन्होंने, यानी कि सस्ते रमज़ान के स्टार लगाए हैं। हमारा एक इधर लगा है, हमारा एक गोखवाल में लगा है, हमारे 3-4 स्टार लगे हैं। पिछले साल भी स्टॉल लगे थे, ये रमज़ान बाज़ार यहाँ पर लगा था, आप थे यहाँ पे? नहीं, हमने फर्स्ट टाइम लगाया है, फर्स्ट टाइम लगाया। कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? चला बहुत अच्छा है। तो मैडम मरियम नवाज साहिबा को क्या कहेंगे आप? सलूट मारते हैं उनको, क्या करें। 5 रुपए उन्होंने, अब बिजली भी महंगी कर दी है, अब मारे सलूट दोबारा? नहीं मारे हैं। अब देखें ना, 7 रुपये 7.25 रुपये बिजली कुछ महीना पहले महंगी हुई है, ठीक है, और LPG भी 2 हफ्तों में कम से कम जो है वो 100-150 रुपये 200 रुपये इतना फ्लक्चुएशन आ गई है। कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया है, यानी कि सस्ते रमज़ान के अंदर उधर उन्होंने यानी कि अपना सब्सिडी दी हुई है, यानी फलों और सब्जियों में 20-25 रुपए ना डिस्काउंट के किलो मगर किया हुआ है। तो सब्सिडी आपको लगता है कि ठीक होती है आवाम के लिए? तो चले मान लिया कि सब्सिडी आवाम को रिलीफ देती है, मुल्क के लिए ठीक रहती है? ये कहान इधर से पकड़ो, उधर से सब्सिडी दे देंगे, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, और यानी कि वो पूरा हो जाएगा। तो फिर अब मारे सलूट दोबारा? नहीं, अब सच्चे तब तो मैं आपका सलूट समझ गया, इन्होंने सलूट मारा, अब मारे सलूट, इस बात में मारेंगे सलूट? नहीं मारेंगे? इस बात यानी कि इस बात को उनको ख्याल करना चाहिए, आवाम के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। महंगाई इतनी है, यानी कि हर बंदा बेरोजगार, जिसकी वजह से ना यानी बहुत मुश्किल हो गई है। सर देखिए, बिल ही होते हैं, देखें ना, बिजली पानी गैस यही बिल होते हैं बेसिकली, और इनमें अगर आप इतना इजाफा करते जाएंगे तो जाहिर है आवाम पे उसका बर्डन आता है, मुश्किल हो जाती है। अब ये सब्सिडी एक तरफ तो रिलीफ लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन बर्डन आप देखें कितना बड़ा है। गैस और बिजली में, यानी कि गैस और बिजली की मद में हमारे ऊपर डाल दिया है। बिल्कुल डाल दिया। तो अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो तैयारी पकड़ लें। के चलेंगे, AC चलेंगे तो फिर डबल का ट्रिपल बिल हो जाएगा ये। तो चलें, क्या पैगाम देंगे फिर आप जाते जाते? अब आपकी बात खत्म करते हैं। पैगाम यही है कि यानी कि किस हवाले से आप क्या कहेंगे? यही जो महंगाई, और स्पेशली अब ये एक तरफ सस्ता है और एक तरफ महंगा है। इनको अवाम को, यानी कि हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, यानी कि अवाम को कि सब्सिडी, यानी कि आज मैं यानी कि मुझे बता रहा था कि इंडिया में ना, यानी कि मोदी ने यानी मुसलमानों की खातिर हर चीज़ को सस्ती कर दी है, रमज़ान का करके, यानी कि वो गैर मुस्लिम हो गए, यानी इतना ख्याल करते हैं कि यानी हम जब हमारे पाकिस्तान में जब ये रमज़ान आता है, लोग कहते हैं जल्दी जल्दी खरीद लो, रमज़ान आने वाला है, चीज़ें महंगी हो जाए। यानी इनको ख्याल करना चाहिए, सारी हमारी हुकूमत को ख्याल करना चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ है। ये नहीं कि यानी माह रमज़ान में नहीं, इसके बाद भी। सिर्फ अगर आप राजी हैं तो सिर्फ आप अकेले की बात नहीं, आप सबकी बात करते हैं। सबकी बात करते हैं, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं सबकी बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात तो जी यकीनन ये सबकी है और किसी एक इंडिविजुअल की तो नहीं है कि अगर आप रिलीफ देते हैं तो सबको दीजिए, और जो इज्तिमाई तौर पर दीजिए, सारी चीज़ों पर दीजिए। एक तरफ अगर आप रिलीफ देते हैं तो दूसरी तरफ अगर चीज़ों को महंगा करते हैं तो वो तो बैलेंस हो गया। तो अब आवाम इतनी समझदार हो चुकी हुई है कि उसे सब नज़र आता है कि गेम क्या चल रही है। एक तरफ आपको चीज़ें सस्ती दी जाती हैं, दूसरी तरफ चीज़ों को महंगा किया जाता है, तो बात तो बराबर होगी। बिल्कुल सही बात की इन्होंने कि कान इधर से पकड़ा फिर छोड़ दिया, दूसरी तरफ से पकड़ लिया, तो पकड़ा तो कान ही है, तो फिर फ़ायदा कहाँ हुआ? ये बात सोचते हैं, आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ। कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं और फिर मज़ीद लोगों से बात करते हैं। साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। रमज़ान मुबारक आपको बहुत बहुत। मुबारक जी आपको। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, सस्ते बाज़ार के हवाले से इतने यहाँ पर स्टोर जो है उनके स्टॉल लगा दिए गए हैं और सबका इक्वल रेट है, आप सेल हो जाती है आपकी? आप मुतमईन हैं इस सारे सिस्टम से? अल्लाह ताला की ज़ात है, वो राज़िक है, सेल तो गुजारे लायक तो हो जाती, लेकिन जो होनी चाहिए वो नहीं है। कोई इतना बड़ा रिलीफ यानी कि जितना बड़ा होना चाहिए वो नहीं है। आप क्या सोच कर आए थे यहाँ पे जब ये रमज़ान स्टॉल लगा है, आपने बुकिंग कराई, तो क्या प्लान क्या था आपका? यही प्लान था कि अल्लाह रोज़ी देगा, अल्लाह बाहर रोज़ी दे रहा है, अच्छा जा रहा है सिस्टम सारा, लेकिन जो गरीबों को रिलीफ मिलना चाहिए उतना बड़ा रिलीफ मिल नहीं रहा। एक आम बंदा जो है ना बड़ा परेशान है, जो कस्टमर आता है, जो गरीब आता है, उसकी हालत देखकर हमें रोना आता है अक्सर। तो रिलीफ इतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए था। अच्छा, ये 25% तो चले लोगों को रिलीफ वहाँ पर दिया जा रहा है, यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं वो कम है। लोग इस हवाले से बात करते हैं आपसे, राज़ी जाते हैं जब कोई चीज़ खरीदते हैं, या कहते हैं यार उधर से खरीद लेते हैं, आप तो महंगा दे रहे होंगे? क्योंकि वो 25% दे रहे हैं जो दूसरी तरफ जो स्टॉल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी वो 25% दिया, या जो थोड़ा बहुत रेट का फ़र्क है? नहीं, 25% जो है डिस्काउंट वो तो उधर ख़ास स्टॉल लगा है ना, वहाँ पर है, यहाँ पर DC रेट है। तो जो बाहर का कस्टमर है वो तो मुतमिन जाता है, को आम दुकान से तो हम सस्ता दे रहे हैं, तो वो तो मुतमिन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन अगर कोई दुकानदार आए तो वो दुकानदार तो मायूस ही जाएगा ना, लेकिन कस्टमर खुश जाता है। अच्छा, अभी जैसे ये एक तरफ तो थोड़ा चीज़ों को सस्ता किया है, चलें बहुत अच्छी बात है। एक तो पूरे फैसलाबाद में एक सस्ता बाज़ार लगाया गया। मैं तो दोबारा बोलूँगा कि देखें, अगर आपने गोंगलों तो मिट्टी चढ़ने वाली गल की है, पंजाबी की एक कहावत है, ठीक है, कि बस नाम किया है कि जी पंजाब गवर्नमेंट ने सस्ते बाज़ार लगाए हैं, लेकिन आप लगाते तो सही, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि एक बाज़ार लगाया गया है पूरे फैसलाबाद में, तो लाखों की तादाद में लोग हैं, गरीब गुरबा हैं, वो कहाँ जाएंगे? मतलब सब तो यहाँ पर जंग बाज़ार सब तो यहाँ पर जंग रोड पर नहीं आ सकते, ठीक है। तो इतने ज़्यादा लोग हैं, उनको केटर करने के लिए और उनकी सहूलत के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा सर, 5 रुपये महंगा हो गया, आने वाले दिनों में सुनने में आ गया, तकरीबन कंफर्म ही है, अगर सुन लिया है तो हो गया कि 5 रुपये बिजली भी महंगी हो रही है। तो क्या कहेंगे, एक तरफ थोड़ा सा सस्ता, एक तरफ ये महंगाई, और ये तो 1 महीने की बात थी, बिल तो अब सारी ताहयात चलने वाले हैं। देखें, जब तक हम IMF का कर्जा नहीं उतारते, सूद दर सूद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग है, हदीस नबवी है, हम जंग कर रहे हैं, हम कैसे सीधे हो सकते हैं? वो कर्जा कैसे उतरेगा? किसी गवर्नमेंट ने प्लान नहीं दिया, वो कर्जा उतरेगा तो महंगाई कम होगी। बाकी ये लॉलीपॉप है, जैसे अवाम को चाहे दी जाए आप, वो कर्जा उतरेगा तो हम सीधे होंगे, वरना हम बैसियत कौम सीधे नहीं हो सकते। देखिए, वो तो शरायत अब आने वाले दिनों में और सख्त होने वाली हैं, ठीक है, और ये बर्डन गिरेगा अवाम पर, ऑफ कोर्स ये पहाड़ बनेगा। देखिए, एक तरफ सब्सिडी की बात हो रही है कि ये सब्सिडी है ना, देखें आप, अब फौरी तौर पर अवाम को रिलीफ मिल गया तो ये थोड़ी सी सब्सिडी दे दिया, लेकिन ये जो आने वाले वक्त में जितनी मुश्किल बनेगी अवाम के लिए, वो कौन उसका जिम्मेदार होगा? कोई ये इतना ख़ास रिलीफ नहीं है। पिछले जो रमज़ान बाज़ार थे उनमें आटा लगता था, वो 600 रुपये का बैग, काफ़ी लोग आए, आटा नहीं मिला, परेशान, चीनी लगती थी, उस पर सब्सिडी थी, वो सारी ख़त्म कर दी है। तो ये DC साहब के जो रेट है उन पर ये काम हो रहा है। वो 13 ऐट में, उधर रश इतना ज़्यादा होता है, कोई बंदा कोई वो इज़्ज़त से वो चीज़ ले नहीं सकता। जो ले लेता है वो यकीन करे, वो बड़ा खुश होता है कि मैं पता नहीं विन कर गया हूँ, सारा दिन लगा करके मिल जाता है। तो ये काफ़ी डिफ़ॉल्ट है। बहरहाल हमारी जो बेसिक मसला यही है कि हम कर्ज़ई कौम है, तो हमें बस अल्लाह ही संभाले हुए। कैसे निकलेंगे हम इस कर्ज से, आप ये बताएं, कोई हल है आपके पास? मशवरा देंगे आप पंजाब गवर्नमेंट? जी, इस्लामी निज़ाम नेक लोग आए, वही इसका हल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो लोग तैयार किए थे ना, वो लोग, उस तरह के लोग चाहिए इधर हमें। तो नेक लोगों को तो हम वोट देते नहीं हैं। कौन सा महल्ले में कौंसलर नहीं बन सकता कोई नमाजी बंदा, तो लल्ले तलंगों को हम वोट देते हैं, वो क्या याशियाँ करती हैं, ठेकों में पैसे खाते हैं, अल्लाह खैर सल्ला, हम पीछे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये अवामी राय जो कि बड़ी ज़रूरी है, और एक तरफ आपको रिलीफ, दूसरी तरफ आप पर महंगाई का एक पहाड़। और देखें, महंगाई क्या है, यही महंगाई है, बिजली पानी गैस के बिलों के रेट्स में महंगाई, बहुत बड़ी महंगाई है, ठीक है। आटा चावल घी ये चीज़ें महंगी हो जाना बहुत बड़ी महंगाई है, ठीक है। और अब तो ये एक बहाना बन गया है, जिसके पास कोई कुछ भी नहीं ना करने के लिए, आप उसके पास जाते हैं तो उसके पास आप कोई रेट की बात करते हैं, वो कहता है भाईजान पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया सर, डॉलर बड़ा महंगा हो गया सर, आपको नहीं पता कितनी महंगाई हो गई है। तो एक सुई भी लेने जाते हैं ना, तो वो भी इंतहाई महंगी हो चुकी हुई है। मतलब एक चीज़ जो 10 रुपये की थी वो 20 रुपये की हो चुकी हुई है, ठीक है। मतलब मकसद कहने का ये है कि चीज़ें डबल ट्रिपल रेट्स में हैं। तो ये जो रिलीफ है, ये तो वक्ती रिलीफ है, बिल्कुल सही कि ये 1 महीने की गेम है। उसके बाद आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या ये रिलीफ मुस्तकिल होगा या नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम क्योंकि अपने आहिस्ते आहिस्ते अख्ताम की जानिब है, यहाँ पर एक दोस्त भी हैं जो वेट कर रहे हैं कि कब अफ्तारी हो, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर पार्क भी है, तो ज़ाहिर अफ्तारी के बाद ये अपना बेचेंगे, गोला बना रहे हैं, और ज़ाहिर बात है रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश है, बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक आपको। कितनी की रौनक और चहल पहल नज़र आती है इस बाज़ार में, ये सस्ता बाज़ार होने की वजह से, रमज़ान बाज़ार होने की वजह से? रमज़ान बाज़ार होने की वजह से एक तो रश बहुत कम है अभी, क्योंकि गर्मियाँ इतनी हो रही हैं कि लोग अब बहुत कम आवाम निकल रही है, और दूसरी बात यह है कारोबार भी बहुत स्लो है। और अब रमज़ान के हवाले से ये है कि अफ्तारी के बाद देखें कि बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, इधर कोई कारोबार का वो नहीं है। बस ये है पार्क के अंदर थोड़े बहुत बच्चे होते हैं, उसकी वजह से हम लोगों का कारोबार चल जाता है। हाँ वही ना, मैं देख रहा हूँ कि ज़ाहिरा भी अफ्तारी का बाद यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अफ्तारी के बाद यहाँ पर रोशनियाँ ऑन हो जाती हैं, और यहाँ पर ये पार्क, तो बच्चे आते हैं यहाँ पे, फैमिलीज आती हैं? जी जी, फैमिली भी आती हैं, लाइटें भी सारी ऑन होती हैं, चहल पहल होती है लाइटों की वजह से। बाकी ये है कि हम लोग को तो अपनी पूरी टाइमिंग देनी होती है। आगे आपको रेट्स में कमी मिली है? ये जो आप मीठा बनाते हैं, ज़ाहिर है ये सारा चीनी पर बेस्ड है, ठीक है, तो चीनी सस्ती मिल रही है, यहाँ से खरीदते हैं कि बाहर से खरीदते हैं? मैं बाहर से खरीदता हूँ पूरा। यहाँ से क्यों नहीं खरीदते यार? यहाँ से खरीदें, आपको पंजाब गवर्नमेंट ने इतना बड़ा, इतने बड़े स्टॉल लगा कर दिए हैं,
और इतनी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, चीनी भी सस्ती मिल रही है जो कि डीसी रेट से भी कम मिल रही है, और वो एंड पर पीछे जो स्टॉल है स्पेशली 25% वाला, उधर भी आपको चीज़ें मिल रही हैं, तो वहाँ से क्यों नहीं खरीदते? सर मेरा मटेरियल जो आता है पूरा एग्जैक्ट रेडी का सामान आता है, वो आता है जंग बाज़ार से, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ी सी रियायत मिलती है, तो इस वजह से वहाँ से मेरे पूरे तोड़े आते हैं। जी, बड़े भाई का 90 की कट गया, उसकी भी वहीं से ही दाल वगैरह मसाले वगैरह सब वहीं से ही आता है। तो आप राज़ी नहीं है सस्ते बाजार से? हाजी तो हैं, वो असल में मेरे वालिद साहब लेकर आते हैं वहाँ से, सारा मटेरियल का सिस्टम जो है उन्हीं के हाथ में है। तो ये वालिद साहब भी पहले ये काम करते थे? जी जी, मेरा सिर्फ यहाँ पे है दिहाड़ी का काम, बाकी रेडी जो है वो वालिद साहब की है। सही है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा चलें, बल्कि शुक्रिया हो गया। हाँ जी, आप बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे रमज़ान जो सस्ता बाज़ार लगा है, इससे चीज़ें खरीदने आया था घर की। तो इफ्तारी का टाइम हो रहा है, अम्मी ने क्या लेने भेजा पहले ये बताओ? अम्मी ने तो खरबूजे वगैरह और फल वगैरह ले लिए, तो अभी खरीदने? नहीं, खरीद लिए हैं। ठीक है, अभी तो टाइम जो आ रहा है अभी 5:05 हुए हैं। जी ऐसे ही है, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। मेरा घर करीब ही है, सामने ही है। अच्छा, सही है। तो अमूमन रोज़ाना की बेस पे खरीदने के लिए आते हो यहाँ पे? नहीं, रोज़ाना की बेस पे आता हूँ। आते हो यहाँ पे? तो कितना रेट है गली में जो किराना स्टोर है या गली में जो सब्जी फ्रूट की जो दुकानें हैं, वहाँ पर कितना रेट का फ़र्क है और यहाँ पर कितना रेट का फर्स्ट फ़र्क है? टाइम हुआ है, मैं हर साल यहाँ पे चीज़ें लेने आता हूँ, ये फर्स्ट टाइम इतना 25% डिस्काउंट हुआ है। अच्छा, वरना ये जो फल वगैरह ये तो डिस्काउंट पे नहीं मिलते, सिर्फ चीनी वगैरह होती है। अब इस बार ये पहली मरतबा हुआ कि 25 डिस्काउंट पर वो सेब वगैरह भी, फल भी और प्याज जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हुआ है, वो बुहरान चल रहा है इसका, तो आजकल वो बहुत ज़्यादा हुआ है, वो भी यहाँ पर सस्ता मिल रहा है। 100 रुपये की कीमत का फ़र्क है, और ये बड़ी काविश है उनकी गवर्नमेंट वालों की। अच्छा, अब आपका गवर्नमेंट पे ध्यान है पूरा? है पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूरा ध्यान है, देखते हो चीज़ें? जी देखता हूँ। अच्छी बात है। पढ़ते कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड ईयर क्लास में पढ़ता हूँ। सेकंड ईयर में हो? चलो भाई, तो बहुत अच्छी बात है। आप तो हमारे इस कौम के मेहमान हो, ठीक है? आप आने वाले वक्त में आपने ही जो है वो सीएम की सीट पे बैठना है, ठीक है? बैठोगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब तुम सीएम बनोगे, क्योंकि प्रोग्राम का जो है आखिरी हिस्सा चल रहा है, अगर तुम सीएम बन गए क्या करोगे सबसे पहले? मैं सबसे पहले लोगों को तो फैसिलिटेट करूँगा, और उसके बाद ये जो माफिया ग्रुप हैं बड़े बड़े, ये जो ताजर होते हैं जो बड़े बड़े, पूरा ट्रक एक्सचेंज कर लेते हैं, ये लोगों को पहुंचाते नहीं हैं, यानी कि स्टॉक कर लेते हैं? स्टॉक कर लेते हैं। इनके सबसे पहले हम ज़ख़ीरा-अंदोज़ों को पकड़ोगे? ज़ख़ीरा-अंदोज़ों को पकड़ेंगे इंशाल्लाह, उन पर सख्त कार्रवाई करोगे? सख्त कार्रवाई करेंगे उनके साथ, और जो महंगाई है उसको कम करोगे? इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से। इंशाल्लाह। तो फिर वैसे क्या सोचा हुआ है तुमने, क्या बनना क्या है, करना क्या है लाइफ में? मतलब ये तो चलो मैंने क्या दिया ना कि सीएम बन गए, तो अगर तुम बन गए, अगर इसके अलावा ये नहीं तो क्या बनना है तुमने लाइफ में, क्या गोल सेट किया हुआ है? यही है कि CSS करके इंशाल्लाह किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CSS एग्जाम्स एंड इंशाल्लाह। नाम क्या बताया तुमने? हाफिज़ अली रज़ा। हाफिज़ अली रज़ा नाम याद रखें, ये आने वाले वक्त का सीएम पंजाब है इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, बातें आप लोगों के साथ यूं ही जो है वो होती रहेंगी, और ये जो रियलिटीज़ हैं, कोशिश होती है बनाम सरकार ये रियलिटीज़ आपके पास लेकर के आता रहे। और जाते जाते मैं फिर एक तकलीफ से बात बोलूँगा कि पूरे फैसलाबाद में सिर्फ एक सस्ता रमज़ान बाज़ार है, मॉडल बाज़ार, जो कि जंग रोड के ऊपर है। दूसरा फैज़ान मदीना टाउन में, जो कि कहा गया कि वहाँ पर होगा, आप लोकेशन भी डालें तो आप मिलती है, लेकिन वहाँ पर ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ठीक है? वहाँ पर सब स्टॉल्स बंद हैं, बड़ा करके एक बोर्ड तो लगा दिया गया है और ब्रांड्स के नाम वहाँ पर लिख दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सस्ता बाज़ार नहीं है, कोई रमज़ान बाज़ार नहीं है। अब इतनी दूर आए तो कौन आए, और बाकी जो लाखों अवाम है वो कहाँ जाए? तो पंजाब गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, फैसलाबाद इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है कि इस बारे में सोचें। अब तो माशाल्लाह से आधे रोज़े गुजर गए, आधे रह गए, अभी कुछ कर लें लोगों के लिए तो शायद उनको रिलीफ मिल जाए, आप उनकी दुआएं लें, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में रमज़ान के हवाले से भी कुछ नई चीज़ों को और कुछ पुरानी चीज़ों को मिक्स करके आपके सामने लेकर के आएंगे। देखते हैं बनाम सरकार। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।